हाय, मेरा नाम है, क्या नाम है मेरा? ओह यस, सॉरी। हाय, मेरा नाम है अर्नब, अर्नब गोस्वामी। नाम तो सुना ही होगा। काम दिमाग का दही करना, दूसरों का, अपना नहीं दूसरों का। क्या काम है एक बार बोलना? दिमाग का दही करना। तो दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता के, जो पूर्व सीईओ हैं पार्क के। उसका जो व्हाट्सअप चैट लीक हुआ था उसके बारे में एक वीडियो में हमने पहले भी बात किया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें जो व्हाट्सअप चैट लीक हुआ है अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ जो पार्थोदास गुप्ता जी हैं, उनके साथ बातचीत का जो व्हाट्सअप चैट का स्क्रीन शॉट्स हैं वो लीक हुए हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसमें होना नहीं चाहिए, या यूँ कहे कि उनको पता ही नहीं होना चाहिए था। उसमें देश की जो सिक्योरिटी है उसको इफ़ेक्ट हो सकता था। उसमें वो जो चैट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है। वो जिस जिस तरह के उसमें बात किया गया है, जैसे उसमें बात किए गए हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें किए गए हैं जो पुलवामा हमले के बारे में, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो देश की सिक्योरिटी को खतरे में डालता है, थ्रेट में डालता है। उस टाइप से बातें उसमें हुई हैं जो उसमें होना नहीं चाहिए था, फिर भी उसमें हुआ है और उस पर कार्यवाही भी चल रही है। अभी बार्क के जो फॉर्मर सीईओ हैं पार्थोदास गुप्ता, वो मुंबई पुलिस के अंडर अरेस्ट हैं अभी, और उनसे पूछताछ भी चल रहे हैं अभी। पूछताछ के दौरान बार्क के पूर्व सीईओ जो पार्थोदास गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा रिटर्न स्टेटमेंट दिया गया है, और उसमें बोला गया है कि अर्नब गोस्वामी के द्वारा उसको 3 साल में टीआरपी की हेर फेर करने के लिए, या यूं कहे कि टीआरपी को बढ़ा चढ़ा के पेश करने के लिए उसको 40 लाख रुपए दिए गए हैं। वाह यार, 40 रुपये बहुत होते ना, काश हमें भी देते। खैर हमारी तो किस्मत ऐसे नहीं। चलो, 40 लाख रुपए दिए गए हैं टीआरपी की हेर फेर करने के लिए दोस्तों। सिर्फ 3 साल में बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता जी को, और उसके बाद एडिशनल 12,000 अमेरिकन डॉलर के रूप में दिए गए हैं, सिर्फ उसको छुट्टी मनाने के लिए। जा बेटा छुट्टी मना ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत काम कर लिया। अब एंजॉय कर यार, बहुत काम कर लेता। मेरे साथ रहेगा तो ऐसे तो तेरा तो बल्ले बल्ले हैं। तो इस टाइप से पैसे भी दिए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि दोनों के बीच में कैसा केमिस्ट्री बन रहा है ना। केमिस्ट्री मतलब आप समझ रहे हैं ना, केमिस्ट्री बन रहा है दोनों के बीच में बहुत। तो उसमें तो आपको लगता है जो उसका जो टीआरपी आता है, टीवी का टीआरपी आता है, वो फेयर होता होगा, अनबैस्ड होता होगा, उसमें पैसा मिल रहा है भाई इतना। 40 लाख रुपए कम तो ना है, 40 लाख रुपए दे रहे हैं, वो अनबायस्ड तो होता होगा। आपको थोड़ा भी लगता है? कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है उसमें। 40 लाख रुपए दिए हैं 3 साल में टीआरपी की हेर फेर करने के लिए, टीआरपी में बदलाव करने के लिए। टीआरपी को शायद रिपब्लिक टीवी को कुछ ज़्यादा ही देते होंगे, हालांकि टीआरपी आ रहा है 36 हाईएस्ट, और दे रहे हैं चल बेटा जा 100, इस टाइप से। खैर ये तो अपनी, हमें क्या करना है, हो गया। और इस उसके बाद में जो पार्थोदास गुप्ता जी को अरेस्ट किया गया था पुलिस के द्वारा, तो उसमें टीआरपी घोटाले के मामले में 3,600 पेज का एक चार्जशीट पेश किया गया है पुलिस के द्वारा। इसके बाद कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, उसी मामले में, टीआरपी वगैरह के मामले में उसमें आ गया था। तो फिर उसमें एक छोटे से, इतने दिन से जो व्हाट्सएप चैट स्प्रेड हो रहा था, फैल रहा था, लोगों के द्वारा बहुत कुछ बोला जा रहा था, उससे अपना अर्नब गोस्वामी साहब तो भावुक नहीं हुए। लेकिन जब पाकिस्तान के द्वारा स्टेटमेंट आया तो वो जोश में आ गए, हरकत में आ गए, और फिर बोलने लग गए। और उसके बाद अपना जितना भी बड़ा जैसा था वो सब पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया। फिर कांग्रेस को ला लिया बीच में, उसके बाद राहुल गांधी को ला लिया बीच में। भाई एक अपना डिफेंड भी तो होना चाहिए ना।
वही तो कर रहे हैं बेचारे, कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब से, कोई गलत नहीं है। अपना डिफेंड तो करते ही हैं सब लोग, वो भी करते हैं डिफेंड। हाँ, लेकिन जो प्रो अर्नब लोग हैं, जो अर्नब को सपोर्ट करते हैं, उनका जो मन है वो, बेचारों का मन बुरी तरीके से टूट गया। क्यों? सुनिए, ये जो अर्नब गोस्वामी उसके बाद अपना रिटर्न स्टेटमेंट वो भी दिए हैं अपना रिपब्लिक टीवी के द्वारा अपने नाम से। उसमें सभी चीज़ का बात किया गया है, पाकिस्तान, कांग्रेस, सब चीज़ बोल दिया गया है, उसमें भर भर के थोप दिया गया है सब चीज़। लेकिन बेटा, व्हाट्सएप चैट लीक के बारे में कहीं भी कुछ नहीं लिखा है, वो सही है या गलत है कोई पता नहीं, उसके बारे में नहीं बोला गया उसमें। ये भक्तों को थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है, लेकिन चलता है, कोई नहीं। ये अपना अर्नब जो है, आई स्टैंड विथ अर्नब गोस्वामी, इस टाइप से हैशटैग चलाते हैं। क्या भाई, ट्रोल उसमें ट्रोलिंग कराते हैं। ट्रोल से याद आया, अपना जो पार्थोदास गुप्ता जी हैं, वो भी कोई ट्रोलिंग के मामले में कम नहीं है। अर्नब गोस्वामी को बोल रहे थे जो दूसरे मीडिया हाउसेस हैं उसके अगेंस्ट करने के लिए, बंदे हायर करने के लिए बोल रहे थे, भाई बंदे हायर कर लो, ट्रोल कर लो किसी जो दूसरे मीडिया हाउसेस हैं उसके अगेंस्ट। इस टाइप से बातें भी हो रही थी उसमें, उनकी चैट्स में। तो ये सब तो ऐसे चलता रहता है उन दोनों के बीच में। भाई मीडिया हाउस चला रहे हैं, छोटा मोटा थोड़ा चला रहे हैं भाई, अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ पैसा निकालना है, बाकी जाए भाड़ में। इस टाइप से वो चला उन दोनों के बीच में, काम धंधा सब। भाई ये बिजनेस है, बिजनेस की तरह रखो, बस ये सोच के चला रहे हैं लोग। इसको सच झूठ से कोई मतलब नहीं, जो बोल दे अपना सुप्रीम लीडर वही सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करें जितना भी हो सके। और धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।